अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 20 अप्रैल 2021 और आज है मंगल का दिन। गुज़िश्ता 24 घंटे में जो पाकिस्तान में नई इन्फेक्शंस हुई हैं वो हैं 5452 और गुज़िश्ता 24 घंटे में जो अमवात हैं कोरोना के हाथों बदकिस्मती से, उनकी तादाद है 137। पाकिस्तान में कल से यानी 21 अप्रैल 2021 से वो तमाम लोग जिनकी उम्र जो है 50 से 59 ईयर्स यानी तकरीबन 50 और 60 के दरमियान है, जिनकी गुज़िश्ता दिनों से रजिस्ट्रेशन चल रही थी, तो उनकी वैक्सीन लगने का अमल शुरू हो जाएगा। और जैसे ही अमल शुरू होगा तो वो तमाम लोग जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और जो अक्सर ये सवाल पूछते थे कि कब उनकी बारी आएगी, तो उनको उनके वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जैसे ही वैक्सीन पहुंचती है तो उनको मैसेज चला जाएगा कि वो फलां तारीख को फलां टाइम पे जाके अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो तमाम वो दोस्त बुजुर्ग, उनसे रिक्वेस्ट है जिनकी उम्र 50 साल से ज़ायद है, 50 और 60 साल के दरमियान है, कि वो 1166 पे मैसेज करें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, या फिर वो nims.nadra.gov.p जो साइट है उसके ऊपर जाएं और अपने पर्टिकुलर्स डालें और अपने आप को रजिस्टर करवाएं। पाकिस्तान ने इंडिया पे पाबंदी लगा दी है कि इंडिया से कोई मुसाफिर जो है पाकिस्तान नहीं आ सकता। ना सिर्फ ये बल्कि बरतानिया का जो वज़ीर आज़म है उसका दौरा जो इस महीने के आखिर में होना था इंडिया में, वो भी कैंसिल कर दिया गया है और इंडिया को शामिल कर लिया गया है उनकी कैटेगरी सी या उस रेड लिस्ट में जिसमें गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान को भी शामिल किया गया था। तो ये जो आने वाला जुमा है उसके बाद से इंडिया के वो तमाम लोग जो कि यूके के या तो वो नेशनल नहीं है या फिर वो वहाँ का उनके पास रेजिडेंट वीज़ा नहीं है, तो उनको इजाज़त नहीं होगी वहाँ पे वापस जाने की। और जो वहाँ के नेशनल हैं और यूके के रेजिडेंट वीज़ा जिनके पास है वो भी वहाँ पे जाएंगे जब वापस, तो 10 दिन का जो एक क्वारंटीन होता है उसमें वो रहेंगे। और ये पूरी दुनिया जो है अब इंडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगा रही है और इसकी एक बड़ी वजह है ख़ास किस्म की, जो कि इस वीडियो का मौजू भी है। वो ये है कि इंडिया में एक बड़ी ख़तरनाक जो स्ट्रेन है वायरस की वो जन्म ले चुकी है और उसको डबल म्यूटेंट स्ट्रेन कहते हैं और दूसरे लफ्ज़ों में उसका नाम B.1.1617 भी है। इसकी वजह क्या बनी है? ये जो म्यूटेशन है, ये जो वायरस है, ये जो वेरिएंट है, इसके अंदर क्या दो ऐसी म्यूटेशन है जिससे खौफजदा है दुनिया, और क्या वजह बनी है कि इस वेरिएंट के जन्म लेने की? क्योंकि जो जनवरी में वहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है इंडिया में, अगरचे उस वक्त तक सिर्फ 1% हो रही थी, जो आज 5% की जा रही है, तो ये वेरिएंट वहाँ पे तकरीबन ना होने के बराबर था। लेकिन आज वहाँ पे 62% से ज़्यादा केसेस में ये जो वेरिएंट है, जिसको इंडियन वेरिएंट भी कहा जा रहा है, तो ये है। तो आखिर इसकी वजह क्या बनी है दोस्तों? इसकी वजह बनी है वहाँ पे 3 बड़े वाक़यात जो गुज़िश्ता 3 महीने में हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि वहाँ पे क्योंकि जो इंडिया का रिलीजन है हिंदुइज्म, उनके फेस्टिवल्स चल रहे थे। 2021 का जैसे ही आगाज़ हुआ तो उनके जो फेस्टिवल्स हैं उनका वो होना शुरू हो गए। उनका सबसे एक मशहूर और ज़्यादा गैदरिंग, ज़्यादा हजूम वाला जो फेस्टिवल है उसे कुंभ मेला कहते हैं। वो जनवरी से उसका आगाज़ होता है, जनवरी, फरवरी और मार्च तक वो चला है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि फरवरी 2019 में ये दुनिया के एक जगह पे सबसे ज्यादा इकट्ठा होने वाले लोगों का ये एक मजहबी त्यौहार था कि जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं एक वक्त में इकट्ठे हुए। और अभी हुआ ये था कि जनवरी से इसका आगाज हुआ, उत्तराखंड उनकी एक रियासत है वहां से, और उसके बाद जब इसका दिन था तो 20 लाख लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए। और उनका एक दरिया है जिसको गंगा दरिया कहते हैं, तो वहां पे उन्होंने पानी में वो गोता लगाते हैं। ये उनकी एक मजहबी ज़ाहिर रस्म है। लेकिन इस पूरे 3 महीने के दौरान बेतहाशा लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए जहां पे मुमकिन ही नहीं था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग करना, मुमकिन ही नहीं था कि मास्क का पहनना, मुमकिन ही नहीं था कि वो अपने हाथों को भी धोते और इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो मोस्टली किसी भी मुआशरे के दाएं तरफ के लोग होते हैं, यानी राइट और ख़ासतौर पे एक्सट्रीम राइट के लोग, तो वो इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं रखते कि उन्होंने इन चीज़ों को फॉलो करना है, एसओपीज़ को। एक तो ये वाक़या हुआ। दूसरा वहाँ पे ये वाक़या हुआ है कि वहाँ पे IPL, आपको पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग चलती है, उसका आगाज़ हुआ। और ना सिर्फ आगाज़ हुआ बल्कि बहुत सारे मैचेस उनके इंडोर हुए स्टेडियम्स में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ तक कि गुजरात में होने वाले एक मैच में 1,30,000 लोग थे जिनके दरमियान कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोई मास्क नहीं उन्होंने पहना हुआ था और किसी किस्म की कोई और SOP को फॉलो करना नहीं था। और तीसरा वाक़या बड़ा ये हुआ इन 3 महीनों में कि वहाँ पे इंडिया की 5 रियासतों में वहाँ पे इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस में लाखों लोगों ने वोट डाले, वहाँ पे हज़ारों रैलीज निकली,
हजारों और सैकड़ों वहां पे बड़े बड़े जलसे हुए, जिसमें कि इंडिया के जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तमाम शामिल थे, और खास तौर पे बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, वहां पे ये एक्टिविटी सबसे ज्यादा रही, और इसी तरह बाकी रियासतों में भी। तो ये तीन वो वाकयात थे जिसने वायरस को मौका दिया ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेट होने का, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को भी मुतासर करने का कि जिनकी मुदाफियाती निज़ाम कमजोर होता है। जब वो कमजोर होता है तो ज्यादा वायरस को मौका मिलता है ज्यादा देर तक अपनी तकसीम के अमल को चलाने का, और जब वो तकसीम का अमल ज्यादा देर रहता है और उसके ऊपर प्रेशर होता है वायरस के ऊपर, तो एवोल्यूशन का, तो वो फिर वहां पे तब्दीलियां आती हैं उसके अंदर। और बदकिस्मती से इंडिया में वायरस के अंदर दो ऐसी खौफनाक तब्दीलियां आई जो इससे पहले दुनिया में मुख्तलिफ वायरसेस में तो थी कोरोना के, लेकिन एक में इकट्ठी नहीं हुई थी। उनमें से एक का नाम है E484Q। ये दोस्तों साउथ अफ्रीका और ब्राजील की E484K की तरह की एक म्यूटेशन है, कि जहां पे वायरस जो है वो इस तरह से म्यूटेट होता है कि ना सिर्फ ये कि जो पहले वाली इन्फेक्शन को और पहले या वैक्सीन की वजह से बनने वाली जो एंटीबॉडीज हैं उनसे ये बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, बल्कि ये तेजी से फैलता भी है। और जो दूसरी म्यूटेशन थी L452R, ये भी वो म्यूटेशन थी जो मुख्तलिफ किस्म के कोरोना की वेरिएंट्स में थी, लेकिन ये E484Q के साथ या K के साथ पहले कभी इकट्ठी नहीं हुई थी। तो ये भी वायरस की ट्रांसमिशन को ज्यादा करती है, और उसकी जो एंटीबॉडीज हैं जो पहले से बनी होती हैं इन्फेक्शन में लोगों को, या वैक्सीन की वजह से जो एंटीबॉडीज बनती हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ये खातर में नहीं लाती। तो ये वो वजह बनी है कि पूरी दुनिया को अब तशवीश है, पूरी दुनिया इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगा रही है ताकि ये खतरनाक वेरिएंट उनके मुल्क तक ना पहुंचे। और इंडिया का अगर आप गौर करें तो इंडिया की जो कर्व है वो बहुत बुरी तरह से वो तब्दील हुई है, बहुत ज्यादा केसेस बढ़े हैं। जैसे गुज़िश्ता 24 घंटे में भी वहां पे जो अमवात हैं वो 1700 से ज्यादा हुई हैं, जो कि रिकॉर्ड है उनका जब से ये कोरोना की वबा दुनिया में आई है। और इसी तरह एक दिन में परसों वहां पे 2,70,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। 1.5 करोड़ इंडियन जो है वो इस इन्फेक्शन में मुब्तला हुए हैं, और कम से कम 1,80,000 अपनी जान से चले गए हैं। अब आप एक लम्हे के लिए इसको कंपेयर करें, इसका मुकाबला करें सऊदी अरेबिया से, जहां पे मुसलमानों का जो मुकद्दस तरीन जो एक फरीजा होता है हज का वो परफॉर्म किया जाता है। सालाना वहां पे 25 लाख लोग जो हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब ये वबा का आगाज हुआ तो सऊदिया ने कम से कम लोगों को 2020 में कम से कम लोगों को और अपने सिर्फ कुछ शहरियों को इजाजत दी कि वो हज के लिए वहां पे पहुंचे। यानी एक वो ऐसा इवेंट मजहबी कि जहां पे 25 लाख लोग होते थे, क्योंकि वबा से समझ आई कि एसओपीज को फॉलो करना जरूरी है, वरना खुदा ना खास्ता कोई भी प्रॉब्लम बन सकता है। तो उन्होंने हज पे बहुत कम लोग गए, और उसके बाद आपने उसका नतीजा देखा कि ना तो आज तक सऊदी अरेबिया में कोई वेरिएंट हुआ है, ना वहां पे कोई खतरनाक किस्म की म्यूटेशन हुई है, और उनकी अगर कर्व पे भी गौर करें तो वो इंडिया से बहुत मुख्तलिफ है। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कि जो लीडर्स होते हैं आपके, जब वो होश से चलते हैं, जब वो अकल से चलते हैं, जब वो साइंस को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो फिर इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन इस वक्त इंडिया में जो हालात हो चुके हैं, तो वो अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क बन चुका है टॉप पे, कि जहां पे इतनी ज्यादा इन्फेक्शंस हैं। यानी उसने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भी पाबंदियां लगाई हैं कि इंडिया से लोगों के आने पे कम से कम 2 हफ्ते के लिए, हो सकता है कि इसको वो एक्सटेंड किया जाए। और इसी तरह यूके और इसी तरह दुनिया के और भी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ब्राजील की तरह इंडिया पे भी पाबंदियां लगा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में भी खुदा ना खास्ता इन चीजों को ना समझा गया कि वायरस जो होता है उसका किसी रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, वो आप किसी भी मजहबी कॉज के लिए जब इकट्ठे होते हैं होता रहा है, तो वायरस को आप मौका देते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैलने का। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम ना बने, कि आप यंग होंगे, आपको शायद इशू ना हो, लेकिन आप इस मुल्क में मौजूद वो लोग जिनकी उम्रें ज्यादा हैं, वो लोग जो बहुत मोहतात रहे हैं, वो लोग जिनको ऐसे रिस्क फैक्टर हैं कि कोरोना की वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, तो आप उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का बाइस बनेंगे, और आपको हर सूरत इसका आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें, वो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग से अवॉइड करें, और अगर कहीं पे मजबूरी हो कि कुछ लोगों को इकट्ठा होना है तो वो आउटडोर इकट्ठे हों, लेकिन वो भी बहुत बड़ी गैदरिंग्स ना हों। ये दोस्तों कुछ अपडेट थी, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग भी मुआशरे में पॉजिटिव एक कंट्रीब्यूशन के लिए अब SOPs को फिलहाल ज़रूर फॉलो करें,
क्योंकि जैसे जैसे ये वैक्सीन लगेंगी और जैसे जैसे यहाँ पे इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जाएंगे तो इस मसले से हमारी जान छूट जाएगी। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।